मई 30 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक परमेश्वर जो पुनर्स्थापित करता है, केमियल ऑर्डर की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 37 पद 4 से 14। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, और तुम में से मांस और सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एकाएक आहट आई और भुई डोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई, और मैं देखता रहा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें से सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठें। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई, और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गईं और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी कर कि उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, और मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जियोगे, और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है और किया भी है, यहोवा ही की वाणी है। मुख्य वचन यहेजकेल 37:5। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों में से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। 4 नवंबर 1966 फ्लोरेंस, इटली में एक विनाशकारी बाढ़ आई, जिसने जॉर्जियो वासरी की कला के प्रसिद्ध काम द लास्ट सपर को मिट्टी, पानी और गर्म तेल के एक पूल के नीचे 12 घंटे से अधिक समय तक डुबो दिया। इसके पेंट के नरम होने और इसकी लकड़ी के फ्रेम को काफ़ी क्षतिग्रस्त होने के कारण कई लोगों का मानना था कि यह मरम्मत से परे था। हालांकि 50 साल के कठिन संरक्षण प्रयास के बाद विशेषज्ञ और स्वयंसेवक स्मारकीय बाधाओं को दूर करने के लिए मूल्यवान पेंटिंग को पुनर्स्थापित करने में सक्षम थे। जब बाबेलवासियों ने इज़राइल पर विजय प्राप्त की तो लोग निराश महसूस करते थे, मृत्यु और विनाश से घिरे हुए थे, और उन्हें बहाली की आवश्यकता थी। उथल पुथल की इस अवधि के दौरान परमेश्वर भविष्यवक्ता यहेजकेल को एक घाटी में ले गया और उसे एक दर्शन दिया जहां वह सूखी हड्डियों में घिरा हुआ था। क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? प्रभु ने पूछा। यहेजकेल ने उत्तर दिया, हे यहोवा, केवल तू ही जानता है। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि वह हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी करे ताकि वे फिर से जीवित हो सकें। इस आज्ञा के अनुसार वो भविष्यवाणी करने लगा, और वो भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई और भूईडोल हुआ, और हड्डियां इकट्ठा होकर खड़ी हो गई, और वो एक दूसरे से हड्डी जुड़ गई। इस दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने यहेजकेल को प्रकट किया कि इज़राइल की पुनर्स्थापना केवल उसके द्वारा ही हो सकती है। जब हमें लगता है कि जीवन में चीज़ें टूट गई हैं और मरम्मत के परे हैं, तो परमेश्वर हमें आश्वासित करता है कि वह हमारे टूटे हुए टुकड़ों को फिर से बना सकता है। वह हमें नई सांस और नया जीवन देंगे। आपके जीवन में क्या टूटा है? पुनर्स्थापित करने के लिए आप कैसे परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं? हे प्रिय परमेश्वर, मेरे जीवन के कुछ हिस्से ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वे कभी बहाल नहीं हो पाएंगे। मैंने उन्हें अपने दम पर ठीक करने की कोशिश की है,
लेकिन मेरी बहाली की एकमात्र आशा आप में है। आमीन।